बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद की। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये भी खांसी पे है। पीछे भी पहले भी मैंने अर्ज किया था। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा है तो इंसान को बीमारी भी है, शफा भी है, सब कुछ इंसान की जिंदगी के साथ है। तो आज जो है मैं आपको एक और नुस्खा बताने जा रहा हूं। नुस्खा इंसान कहते हैं कि ये पता नहीं नुस्खा बताता है, क्या करता है क्या नहीं। मकसद भाई ये है कि आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक खैर करेगा। तो दोस्तों, ये एक बूटी मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। ये आपने पुराने से पुराना बूटा लेना है और उसको गड़ा खोद के उसकी जड़ जो है वो निकालनी है। आपने उसकी जड़ निकालनी है। ये आग का पौधा है, आग की जड़ निकालनी है। तकरीबन 1 फुट से 1.5 फुट तक उसकी जड़ हो। पुराने से पुराना आग जो है उसकी जड़ लेनी है। वो जड़ आपने निकाल के उसको साफ कर लें मट्टी से, या किसी चीज से भी आप साफ कर सकते हैं। पानी से धो लें, मट्टी से साफ कर लें। और दूसरी बात, वो जड़ जो है आपने थोड़ी सी लकड़ी ले लेनी है। लकड़ियां आम लकड़ी कोई भी है, या मिसाल के तौर पे कोयले ले सकते हैं। कोयला जो है, कोयला लेके उसको आप जलाएं और पंखे से उसको हिलाते रहें। जब कोयले जो है आग बन जाएं तो थोड़ी सी आग एक साइड पे करके वो जड़ जो है आपने आग की जड़ उसके अंदर दबा देनी, रख देनी है। आग नीचे भी और उसको उसके ऊपर भी आग दे दें। और जब आप देखते रहें उसको कि वो जड़ जो है, आग की जड़, ये जो मेरे हाथ में है ये उसकी शाख है। आपने इसकी जड़ लेनी है। इसकी जड़ निकाल के कोयलों में या लकड़ियों में उसको रख के जला लें। जब जल जाए तो उसको निकाल के उसकी राख बना लें। राख स्याह रंग की होगी। ये स्याह दवाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये स्याह दवाई बनेगी। इसका नाम ही मैंने अपने दवाखाने पे रखा हुआ है, स्याह दवाई, खांसी और फेफड़ों के लिए। पुरानी से पुरानी 2 से 4 साल, 3 साल, बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी है, आपने ये राख निकाल के उसको बारीक सफूफ बना लेना है। वो स्याह रंग का सफूफ बनेगा। आपने शहद लेना है। शहद आपको छोटी मक्खी का मिल जाए, बड़ी का मिल जाए, कोई भी मिल जाए। शहद के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी बात, इसमें परहेज भी जरूरी है। और ये चीज जो है बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं। इसको आपने शहद में राख को मिला के, राख को शहद में मिला लें। शहद में मिला के बच्चे को तकरीबन
एक उंगली, जिससे आपकी शहद में से एक उंगली आप बच्चे को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दें। और बड़ा आदमी जो है चम्मच का चौथाई हिस्सा, चौथा हिस्सा मतलब चौथाई हिस्सा वो सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। खाली पेट आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इस्तेमाल करना है तो इससे इसके ऊपर बाद में आपने दूध में पत्ती डाल के वो इस्तेमाल करनी है। तो इसमें परहेज जो है वो परहेज आपने रखना है। चिकनी तली फ्राई चीजें जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। भाई सुन रहे हैं ना आप? अरे बोल तो पड़े, बोले ना यार, सुन रहे हैं ना? आपकी समझ में आ रही बात? जी। मकसद ये है कि ये चीजें जो हैं आम चीजें हैं। तो राख जो है शहद में मिला के आप सुबह शाम, बड़ा आदमी सुबह दोपहर शाम, बच्चे को भी आप सुबह शाम दे सकते हैं। बड़ा आदमी आधा चम्मच, और जो है ना उसमें राख जो है वो अपने हिसाब से डालनी है। अगर 50 ग्राम राख है आपकी तो आपने तकरीबन 1 पाव शहद लेना है। राख आपकी 1 पाव है तो आधा किलो शहद कटी 50 ग्राम जो है वो राख ले लें। जो राख स्या मैंने आपको बताई है, जो बनी है आपकी आग की जड़ से, जो आपने जला के राख बना ली, उस राख को पीस के सफूफ बना के 50 ग्राम राख लेनी है, राख का वजन, और 1 पाव शहद उसमें मिला के रख लें। और एक उंगली जो है वो बच्चे के लिए सुबह दोपहर शाम, और बड़े के लिए चम्मच का चौथाई हिस्सा भी ले सकता है। अगर 60-70 साल उम्र है तो आधा चम्मच भी ले सकता है। ये बेज़रर है, इसमें कोई नुकसान वगैरह नहीं। अगर आपको फायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देगी इंशाल्लाह। मकसद ये बात करने का, ये आम चीज है, इस पे खर्चा भी नहीं। आप खुद भी इस्तेमाल करें। अगर आपको समझ ना आई हो तो मुझे फोन पे राब्ता कर सकता है। और जो है इसमें परहेज आपने लाजमी रखना है। अगर आप परहेज नहीं रखेंगे, शफा तो मिन जानिब अल्लाह है, शफा अल्लाह के हाथ में है। इसके साथ ही मैं आप दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और बहनों से इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम।